मदीना 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 मदीना। मिंबर पाक पर जलवा अफरोज़ उलमाए एहतराम, जुमला सामीन कराम, इज़्ज़त ख़वातीन इस्लाम, ख़ुसूसियत के साथ हुज़ूर वालिद मोहतरम पीर तरीक़त रहबराह शरीयत फैज़याब बारगाह हुज़ूर फैज़ुल आरिफ़ीन हुज़ूर अल्लामा अलहाज शाह ख्वाजा सैयद महबूब साहब क़िबला दामज़िलुल आली व नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीनल मुतअद्दिबीन व शुहदाई मुहब्बतिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबियुल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम। वक़ालल गौसुल आज़मुल जिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द। सदक़ल गौसुल आज़मुल जिलानी अब्दुल क़ादिर रदियल्लाहु तआला अन्हु। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, सहाबियत से तू आतिल है या गौस। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम रूही फ़दा की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक गाजिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक मरतबा और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज महफिल कुल है और कुल में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाए। जब से शहर बंगाल में और यहाँ के अतराफ़ व जवानीब में, यहाँ के इलाक़े में हुज़ूर मुहिब्बुल उलमा की आमद हुई है और होती रहती है। इन तारीख़ों में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद यहाँ के तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत मुसलमानान मनाते रहते हैं। और तमाम तक़ारीब में जो सबसे अहम तक़रीब होती है, तमाम जलसों की कड़ी में जो सबसे अहम कड़ी होती है, वो महफिल कुल की कड़ी होती है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है
कि इस महफिल मुक़द्दसा में उस अज़ीम कड़ी में एक कसीर तादाद में मुरीदीन हुज़ूर मुहिब्बुल उलमा व आशिकीन औलियाए किराम मोमिनीन इज़ाम की जलवा अफरोज़ी है। अल्लाह ताला रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े सबों की हाज़िरी अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाए और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हम सबों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले सैयदी सरकार बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिखी हुई गज़ल के चंद बंद आप हज़रात के मुहब्बतों के हवाले करूं, उससे पहले एक मरतबा और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। काबे का शौक़ है न सनम खाना चाहिए, काबे का शौक़ है न सनम खाना चाहिए, काबे का शौक़ है न सनम खाना चाहिए, काबे का शौक़ है ना सनम खाना चाहिए, काबे का शौक़ है ना सनम खाना चाहिए, जाना न चाहिए मुझे जाना न चाहिए, जाना न चाहिए। कभी कभी फरहान मियां कुरान मुक़द्दसा की वो आयत जो अल्लाह ने फरमाई कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा, बहुत सी थोड़ी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब आ गई। तो कभी कभी ये आयत याद आती है कि वो कम थे तो ठीक था, आज ज्यादा है लगता है मुर्दा हो गए। अफसोसनाक बात है वो 313 थे लरसता था जमाना, हम आज करोड़ों में हैं करते हैं गुलामी, खाने की तलब है का बोले भूख लग गई है, भूख तो हमें कल पूछा अल्लाह रखा भाई ने कि आवाज गले से निकलती है कि पेट से, तो मैंने कहा मेरी तो हर जगह से निकलती है, इसलिए कि पेट पकड़ना मेरी मजबूरी है, खाता कम हूँ तो भूख लग जाती है। तो अगर आपको भी लगी है तो जरा जोर से बोल लें सुभान अल्लाह और मचल कर बोल लें। अभी मुझसे पेशतर बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला दामा ज़िल्लुल आली कलाम पढ़ रहे थे और एक शेर पे उनके आंखों से आंसू गिरे, ये आंसू गिरना भी कमाल है। हर किसी की मजाल नहीं है कि आंसू गिरा दे, अल्लाह चाहता है तो आंसू गिरते हैं। वाह! रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा खौफे खुदा में, इश्क़े मुस्तफ़ा में, इश्क़े औलियाए किराम में, इश्क़े मुर्शिदे जाना में, इश्क़े महबूब में, मोहब्बते यार में जब रोता है तो अल्लाह ताला आतिशे दोज़ख हराम कर दे। तो सबकी बस की बात नहीं है कि रो दे, रोता वो है जिसके लिए दोज़ख की आग हराम हो जाती। वाह 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 क्या कहें। कभी रो क्योंकि तुम्हारे गौस रोए हैं, कभी रो क्योंकि तुम्हारे आका रोए हैं, कभी रो क्योंकि हुजूर फैजुल आरिफीन रोए हैं, कभी रो क्योंकि हुजूर मुहिब्बुल उलमा रोए। वाह वाह हक है, हक है। जो जो रोया है, जो जो रोया है वो पूरी जिंदगी मुस्कुराता रहा है। तो जरा मचल कर पुकार लें या रसूल अल्लाह,
और जोर से पुकार लें या हबीब अल्लाह। जाना ना चाहिए मुझे, जाना ना चाहिए, जाना ना चाहिए मुझे, जाना ना चाहिए। उस सागर की आरज़ू है ना पैमा ना चाहिए, सागर की आरज़ू है, हाँ सागर की आरज़ू है ना पैमा ना चाहिए। बस एक निगाह मुर्शिद में खाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस एक निगाह मुर। अच्छा, तीसरी बार मैंने पढ़ा ये कलाम, तीसरी बार पढ़ा है, और अज्जू भाई के अलावा किसी ने इस शेर को शायद समझा नहीं है, वरना अगर समझा होता तो हर कोई कहता कि फिर से पढ़ो। कौन कौन सुनना चाहता है, जरा हाथ ना उठाए। सब सोता है यहाँ की ज़बान में। सागर की आरज़ू है ना पैमा ना चाहिए, सागर की आरज़ू है ना पैमा ना चाहिए। बस एक निगाह मुर्शिद में खाना चाहिए, बस एक निगाह। चाहिए मुझे, जाना न चाहिए। हाजिर है मेरे जेबो गिरेबा की धज्जियां, हाजिर। सुनो सुबी भाई, मोहम्मद अली भाई और मुबारक बाबा बैठे हैं, ऐसा लगता है नारा कभी और लगाएंगे। हाजिर है मेरे जेबो गिरेबा की धज्जियां, हाजिर है मेरे जेबो गिरेबा की धज्जियां। अब और क्या तुझे दिल दीवाना चाहिए, अब और क्या तुझे दिल दीवाना चाहिए, अब और क्या तुझे दिल दीवाना चाहिए। जाना न चाहिए मुझे, जाना न चाहिए। बेदम, सुभान अल्लाह। अब जितने बेदम हैं बोले सुभान अल्लाह। हैं, बेदम बनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है। अब इस शेर की वजाहत इंशाअल्लाह थोड़ी लंबी करता हूं मैं। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। हम नमाज पढ़ते हैं ना, फजर की और जोहर की और असर व मगरिब व इशा की। अल्लाह ने तौफीक दी तो चाश्त की, अल्लाह ने तौफीक दी तो इशराक की, अल्लाह ने तौफीक दी तो अव्वाबीन की, अल्लाह ने तौफीक दी तो तहज्जुद की, अल्लाह ने तौफीक दी तो नफल की। ये नमाजें हम पढ़ते हैं, लेकिन सुनाए बेदम कहते हैं, बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। बेदम, जानते हैं जमाल भाई सोच रहे हैं कि अल्लाह ताकत देता तो मैं हाल खेलता। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। हर दम तस्वूरे रुखे जाना न चाहिए।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीर मुर्शिद का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हरदम तस्वूरे रुख जाना न चाहिए, हरदम तस्वूरे रुख जाना न चाहिए, हरदम तस्वूरे रुख जाना न चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर वालिद मोहतरम का हुक्म नाज है और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वैसा बोल सकूं। बोलना आपने बारहा सुना होगा हुजूर की ज़बान से कि बोलना, कहना, सुनाना अपने बस की बात नहीं होती, जब हुजूर चाहते हैं तभी बोलने का सलीका। बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है, हर दम अजीज बाबा पानी पी ले, हर दम तसव्वुरे रुखे जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब जिसे जिसे चाहिए वही बोले। बेशक। तकरीर तो रात में आपने सुनी, बहुत अच्छी तकरीर आपने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमल करने की जरूरत है। बेशक। पीर हो, मुर्शिद हो, रहबर हो, आलिम हो, इमाम हो या हमारा रहनुमा हो, हमें तसव्वुर किसी और का नहीं करना, हमें अपने पीर का तसव्वुर करना। बेशक, सुभान अल्लाह। चाहे अमीर खुसरू हो, सुन लें, चाहे हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, मैं बस दो लोगों की बात बताता हूं। बंदा तसव्वुर अपने पीर का करे, बंदा तसव्वुर अपने मुर्शिद का करे, बंदा तसव्वुर अपने महबूब का करे, बंदा तसव्वुर अपने माशूक का करे, बंदा तसव्वुर अपनी महबूबा का करे, बंदा तसव्वुर अपने चाहने वाले का करे। तो जब बंदा अपने तसव्वुर में उठता है तो भी पीर, बैठता है तो भी पीर, चलता है तो भी पीर, फिरता है तो भी पीर, खाता है तो भी पीर, पीता है तो भी पीर, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बिल्कुल अपने पीर जैसा बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, मौला सिद्दीक़ अकबर है, रसूल कायनात की जाते मुकद्दसा है। हम जानते हैं सिद्दीक रसूल कायनात के खलीफा अव्वल हैं। हम जानते हैं सिद्दीक जारे गारे मुस्तफा हैं। हम जानते हैं सिद्दीक सैयदुल बशर हैं। हम जानते हैं सिद्दीक तमाम सहाबा के सरदार हैं। हम जानते हैं सिद्दीक रसूल कायनात के दोस्त हैं। हम जानते हैं सिद्दीक रसूल कायनात के महबूब हैं। लेकिन जब सिद्दीक ने चलने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, सीरत में, सूरत में, किरदार में, अखलाक में, आदत में, अतबार में रसूल कायनात को बसाया तो अल्लाह ने एक मर्तबा सिद्दीक को हूबहू रसूल कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सहाबा परेशान कि जाते मुस्तफा कौन है, जाते सिद्दीक़ अकबर कौन है। नबी चले
सिद्दीक भी चले, ऐसा लगे कि रसूल कायनात के दो दो चेहरे। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि सिद्दीक अकबर ने अपने तसव्वुर में किसी और को ना बिठाया था, रसूल कायनात को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब सिद्दीक ने रसूल कायनात को अपनी नजरों में समा लिया तो अल्लाह ने सिद्दीक को रसूल कायनात जैसा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, आज फिर मैं अर्ज करे देता हूँ। हुजूर ने फरमाया इशारे में, आज मैं खुलासा कर देता हूँ। आप मुरीद हैं हुजूर मुहिब्बुल उलमा के, आप मुरीद हैं हुजूर ताजुश शरिया के, आप मुरीद हैं हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के, आप मुरीद हैं हुजूर फैजुल आरिफीन के, आप मुरीद हैं हुजूर मुफ्ती आजम के, आप मुरीद हैं हुजूर मुफ्ती आलम के। आप जिसके मुरीद हों, आपके लिए जरूरी है, वाजिब है, सूफिया के जबान में मंजिले फर्ज पर है कि आप प्यार करें ताजुश शरिया से, प्यार करें बदरे तरीक़त से, प्यार करें मुजाहिदे मिल्लत से, प्यार करें उनके साहबजादों से, प्यार करें दुनिया के तमाम पीरों से, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से करें तो जिससे मुरीद हैं उससे प्यार किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? इसलिए मौसम भाई भी सुन लें, अल्लाह रखा मियाँ भी सुन लें, और दूर से शब्बीर भी सुन लें। क्यों? अगर आज दिल में, दिमाग में, जहन में, इल्म में, इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में दुनिया के पीरों के लिए इजाफा और ज्यादती हुई है तो वजह सिर्फ ये है कि ये जाम हुजूर मुहिब्बुल उलमा ने पिलाया। बेशक, बेशक। पहले भी कर लेते, किसी पीर से प्यार करने का सलीका मिला तो यहाँ से, इश्क करने का तरीका मिला तो यहाँ से, मोहब्बत करने का सलीका मिला तो यहाँ से, तो जहाँ से सलीका मिले सबसे ज्यादा उससे प्यार। बेशक, सुभान अल्लाह। अब आ जाएं हुजूर अजरी मियां साहब अली रहमतुल रिजवान के साथ दादे हज़रत मियां आ जाएं, गुलजारे मिल्लत आ जाएं, दूसरे कोई मिल्लत आ जाएं, तो सोचो कि बड़का पीर आ रहा है। सुन रहे हैं? आप सोचें कि हज़रत मियां आ रहे हैं, गुलजार मियां आ रहे हैं, आले रसूल आ रहे हैं, आप उनकी बारगाह में जाना चाहें तो सुनो, सबकी बारगाह में जाने से पहले अपने पीर की बारगाह में जाना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आपने कभी ना जाना मुजाहिदे मिल्लत क्या है, आपने कभी ना जाना आला हजरत क्या है, आपने कभी ना जाना ताजुश शरिया क्या है, आपने कभी ना जाना मुफ्ती आजम क्या है। ये सबक अगर मिला है तो बारगाहे हुजूर मुहिब्बुल उलमा। समझ रहे? इसलिए प्यार सबसे। और मैं एक बात और बयान कर दूं, ये ऐसी जात है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसलिए नहीं बयान करता कि आप सोचेंगे बेटा बाप की कर रहा है, लेकिन हक का आईना दिखाना भी जरूरी है। बेशक। मैं बगैर किसी हया के कहता हूँ कि मैं 38 साल का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। वाह। और 38 साल में 28 साल जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला करीब, तब से आज तक आपने भी देखा, आपके बच्चों ने भी देखा, आपके बाप दादाओं ने भी देखा, मैंने भी देखा, मेरे इलाके के लोगों ने भी देखा कि चाहे बात ताजुश शरिया की चल रही हो, चाहे बात गुलजारे मिल्लत की चल रही हो, चाहे बात सरकाराने मसौली की चल रही हो, चाहे बात सरकाराने मारहेरा की चल रही हो, चाहे बात सरकाराने बेलग्राम की चल रही हो, कभी अपने मिंबर से, अपने स्टेज से हुजूर मुहिब्बुल उलमा ने ये ना कहा कि ये बारगाह फैजुल आरिफीन की है, यहाँ ताजुश शरिया की बात नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बोले। कभी कहा? कभी नहीं। जब दर्स दिया तो ताजुश शरिया का दर्स दिया, जब दर्स दिया तो गुलजार का दर्स दिया, जब दर्स दिया सादत मेहरा का दर्स दिया, जब दर्स दिया सादत बिलग्राम का दर्स दिया, जब दर्स दिया दुनिया के तमाम वलियों का सबक दिया। ऐ लोगों, सबसे प्यार करो इसलिए कि सब अल्लाह के नेक बंदे हैं। बेशक, बेशक। बगावत किसी की नहीं। हाँ, अगर कोई मसल के आला हजरत से फिरे वाह, तुम कभी उसके ना होना। हक है, ये कि जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। हक है। क्यों?
इसलिए कि जो रजा का नहीं वो सहाबा का नहीं है, जो रजा का नहीं वो गौस का नहीं है, जो रजा का नहीं वो ख्वाजा का नहीं है, जो रजा का नहीं वो अली का नहीं है, जो रजा का नहीं वली का नहीं है, और जो रजा का नहीं नबी का नहीं। तो ऐसों से फिरने का सबक तो मिला, लेकिन जो रजा से जुड़े हैं उनसे कभी फिरने का सबक नहीं मिला। और देखो बहुत सारे पीर हैं दुनिया में, मैं किसी की तरफ टिप्पणी भी नहीं करूंगा और मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे पीर हैं, अगर उनके पास किसी दूसरे पीर का नाम भी ले लिया जाए तो बेचारे ऐसे उनका चेहरा उतरता है जैसे लगता है कई जूते पड़ चुके। क्यों? इसलिए कि इंसान के दिल में जब रसूल कायनात की मोहब्बत होती है तो नबी के तमाम गुलामों की मोहब्बत होती है। बेशक बेशक। हर दम तसव्वुरे रुखे जाना ना चाहिए, वाह, रोज चाहिए, इर्तिका चाहिए, बुलंदी चाहिए, मंजिल चाहिए, मर्तबा चाहिए, मकाम चाहिए। हद ये है कि नमाज की कबूलियत चाहिए तो उसके लिए भी तसव्वुरे रुखे जानाना जरूरी है। नमाज कबूल होगा तसव्वुरे रुखे जानाना से, रोजा कबूल होगा तसव्वुरे रुखे जानाना से, हज कबूल होगा तसव्वुरे रुखे जानाना से, इबादत कबूल होगी तसव्वुरे रुखे जानाना से, रियाजत कबूल होगी तसव्वुरे रुखे जानाना से, तस्बीह और तहलील कबूल होंगे तसव्वुरे रुखे जानाना से। क्यों? इसलिए कि इन तमाम चीजों में जो लज्जत मिली है वो तसव्वुरे रुखे जानाना के सदक़े में मिली है। तो हम आज महफिल कुल में बैठे। एक बात हमारे इमाम साहब क़िबला ने बयान फरमाई थी, मैं उसे अर्ज कर दूं कि ये मदरसा है जिसकी तामीर आपने करवाई, उसमें हिस्सा लिया, लेकिन एक बड़ी हया की बात है, अभी कई लोगों ने मेरे पास जब चंदा जमा किया कलेक्शन आपकी ज़बान में जश्न गौसुल वरा का, तो कई लोगों ने शिकायत की कि उनके पास जाओ तो वो भाग जाते हैं, उनके पास जाओ तो वो चले जाते हैं, उनके पास जाओ तो वो बहाना मारते हैं। ये हमारी आदत हो गई। हम दुनिया के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए तो खर्च करते हैं, लेकिन रसूल की रजा के लिए नहीं खर्च कर पाते। तो रमजान शरीफ गुजरा, कितने महीने हो गए? तकरीबन 6 महीने, 7 है ना, और फिर आने वाला है 8 महीने, गुजर चुके 4 महीने बाद रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना। बड़ी तकलीफ की बात है, अफसोस की बात है, चंदा कटा रमजान में, रसीद कटी रमजान में, अब तक देने का मौका नहीं मिल पाया। अल्लाह, आप जानते हैं मौला सिद्दीक कौन है? शायर कहता है परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। दौलतें सरबतें औलादो अमजाद दुनिया के मालो असबाब सब रसूल पाक पे कुर्बान, वजह सिर्फ ये कि उन्हें किसी के तसव्वुर की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है तो तसव्वुरे रुखे सरकार की। तो आप हजरात जिन लोगों ने रसीदें कटवाई हैं वो तमामी हजरात अपनी रकमों को मोहब्बत के साथ इमाम साहब क़िबला की बारगाह में पेश फरमा दें। ये महफिल कुल है, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके खाने पीने का इंतजाम रहेगा। हुजूर वालिद मोहतरम जलवा अफरोज रहेंगे गालिबन आज शाम तक। आपके लिए ज़रूरी है, शिकायतें करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैंने छोड़ दिया। एक बार शिकायत किया था बहुत पहले, मुझे याद है, प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उसके 1 आध साल बाद, उसके बाद से मैंने कभी शिकायत ना की। उसकी वजह है कि बीच में कई साल शिकायत का अल्हम्दुलिल्लाह मौका ही ना मिला। सुन रहे हैं, ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ मैं। बीच में मैं कारी निसार नहीं हूँ कि बगैर देखे बोलूं, मैं आपकी सुबह भी देखता हूँ, आपकी शाम भी देखता हूँ, आपकी रात भी देखता हूँ, आपका दिन भी देखता हूँ। तो इसलिए सुने, कई सालों तक आपने शिकायत का मौका ना दिया, लेकिन 2-3 सालों से आप फिर मौका दे रहे हैं। मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। हुज़ूर वालिद मोहतरम मद्दज़ुल आली नूरानी जैसा चाहेंगे बयान फरमाएंगे, जो चाहेंगे कहेंगे, लेकिन अभी मुझे इख्तियार नहीं दिया गया, इससे पहले भी नहीं दिया गया था। मैं बगैर इख्तियार के बोल गया था, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा। इंशाअल्लाह ताला कल मौज़ा खसरट्टी के तमामी जिंदा दिल मुसलमानों की एक मीटिंग होगी और उसमें बात अर्ज़ की जाएगी।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हुजूर गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। महफिले कुल दुआ की कबूलियत का वक्त है। महफिले कुल हमारी आरज़ुओं की तकबीर का वक्त है। महफिले कुल हमारी दुआओं के मुस्तजाब का वक्त है। महफिले कुल आमदे गौसुल वरा का वक्त है। बेशक हक है। आप आए हैं इंशाअल्लाह आपके दरमियान हुजूर गौसे आजम की जलवा अफराई जलवा फरमाई होगी। हम सभी उन्हें ना देख सकें, लेकिन जैसे नबी हमें देख रहे हैं वैसे गौस भी हमें देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुल के फैजान से हम सब माला माल होंगे। अब